श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद 37वां अध्याय केसी और व्योमासुर का उद्धार तथा नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीशुक उवाच केचितु कंस प्रहितः खुरैर्महीम महाहयो निर्जरयन मनोजवः शटाबधूताभ्रविमान संकुलम् कुर्वन् नभो हेसित विसिताखिल। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कंस ने जिस केसी नामक दैत्य को भेजा था वो बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ ब्रज में आया। वो अपनी टापों से धरती खोदता आ रहा था। उसकी गर्दन के छितराए हुए बालों के झटके से आकाश के बादल और विमानों की भीड़ तितर बितर हो रही थी। उसके भयानक हिननाट से सब के सब भय से कांप रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, मुंह क्या था मानो किसी वृक्ष का खोड़ रही हो। उसे देखने से ही डर लगता था। बड़ी मोटी गर्दन थी, शरीर इतना विशाल था कि मालूम होता था कि काली काली बादल की घटा है। उसकी नीयत में पाप भरा था। वो श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। उसके चलने से भूकंप होने लगता था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसकी हिननाट से उनके आश्रित रहने वाले गोकुल भयभीत हो रहा है। उसके पूंछ के बालों से बादल तितर बितर हो रहे हैं तथा वो लड़ने के लिए उन्हीं को ढूंढ भी रहा है। तभी बढ़कर उसके सामने आ गए और उन्होंने सिंह के समान गरज कर उसे ललकारा। भगवान को सामने आया देख वो और भी चिढ़ गया तथा उनकी ओर इस प्रकार मुंह फैलाकर दौड़ा माना आकाश को पी जाएगा। परीक्षित, सचमुच केसी का वेग बड़ा प्रचंड था। उस पर विजय पाना तो कठिन था ही, उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था। उसने भगवान के पास पहुंचकर दुलत्ती झाड़ी, पर भगवान ने उससे अपने को बचा लिया। भला वह इंद्रियातीत को कैसे मार पाता। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और गरुड़ सांप को पकड़कर झटक देते हैं, उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और स्वयं अकड़ कर खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद केसी फिर सचेत हो गया और उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वो क्रोध से तिल मिलाकर और मुंह फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको दौड़ते देख भगवान मुस्कुराने लगे और उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुंह में इस प्रकार डाल दिया जैसे सर्प बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता। परीक्षित, भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल भी उस समय ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा हो। उसका स्पर्श होते ही केसी के दांत टूट टूट कर गिर गए और जैसे जलोदर रोग अपेक्षा कर देने पर बहुत बढ़ जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण का भुजदंड उसके मुंह में जाकर बढ़ने लगा। अचिंत्य शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ उसके मुंह में इतना बढ़ गया कि उसकी सांस के बे आने जाने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। अब तो दम घुटने के कारण वह पैर पीटने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, आंखों की पुतली उलट गई और वो मल त्याग करने लगा। थोड़ी देर में उसका शरीर निश्चेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए।
उसका निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण गिरते ही पकी ककड़ी की तरह फट गया। महाभाव भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से अपनी भुजा खींच ली। उन्हें इससे कुछ भी आश्चर्य गर्व नहीं हुआ। बिना प्रयत्न के ही शत्रु का नाश हो गया। देवताओं को अवश्य इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे और उनकी स्तुति गाने लगे। देवर्षि नारद जी भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं, समस्त जीवों के सच्चे हितैषी भी हैं। कंस के हाथ से लौटकर वे अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत मन से कहा, प्रभु कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन योगेश जगदीश्वर वासुदेवाखिलावास सात्वताम प्रवर प्रभो। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय तो नहीं है। आप योगेश्वर हैं, सारे जगत का नियंत्रण आप ही तो करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं और सबके सब आपके हृदय में निवास करते हैं। अतः भक्तों के एकमात्र वांछनीय और यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी भी आप ही हैं। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे एक ही आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं प्रभु, क्योंकि आप पंचकोश रूप गुफाओं के भीतर रहते। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में, सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता ही है। सो प्रभु, आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित हैं। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से ही गुणों की सृष्टि की और उन गुणों को ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। ये सब करने के लिए आपको अपने से अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की कभी आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सत्य संकल्प हैं। वही आप दैत्य प्रमथ और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का भेष धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए, धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए ये वंश में अवतीर्ण हुए। ये बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस कैसी दैत्य को मार डाला। इसके हिननाट से डरकर देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़ देते थे। प्रभु, अब परसों मैं आपके हाथों चाड़ूर, मुष्टिक, दूसरे पहलवान, कुबलिया पीड़ हाथी और स्वयं कंस को भी मरते देखूंगा। उसके बाद शंखासुर, कालियवन, मुर और नरकासुर का वध देखूंगा और आप स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र की चीं चपड़ करने पर उनको उनका मजा चखाएंगे। प्रभु, आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और हे जगदीश्वर, आप द्वारिका में रहते हुए नृग को पाप से मुक्त करेंगे। आप जामवंती के साथ सेमंतक मणि को जामबान से ले आएंगे। हे नाथ, अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को भी ला देंगे। इसके पश्चात आप पौंड्रक मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे। काशीपुरी को काशीपुरी को जला देंगे। युधिष्ठिर के राष्ट्र यज्ञ में चेतराज शिशुपाल को और वहां से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंतवक्र को नष्ट कर डाला। प्रभु, द्वारिका में निवास करते समय आप और भी बहुत से पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशील पुरुष आगे चलकर गाएंगे। मैं वो सब देखूंगा नाथ। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे और उन अनेक अछौड़ी सेना का संहार करेंगे। ये सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। प्रभु, आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं। आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही हैं। आपका संकल्प अमोघ है। आपकी चिन्मयी शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला ये त्रिगुणमय संसार चक्र नित्य निवृत्त है ही, कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप निरतिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ।
आप सबके अंतर्यामी और नियंता हैं, अपने आप में स्थित परम स्वतंत्र है। जगत और उसके अशेष विशेषों अभाव अभाव रूप सारे भेद विभेदों की कल्पना केवल आपकी माया से ही हुई है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का सा श्री विग्रह प्रकट किया है और आप यदु वृष्णि और सात्वत वंशियों के शिरोमणि बने हैं। प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के परम प्रेमी भक्त देव ऋषि नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति प्रणाम किया। भगवान के दर्शनों के इलाज से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। तदंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके भी तो चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केसी को लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्न चित्रग्वाल वालों के साथ पूर्ववत पशुपालन के काम में लग गए तथा ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय की बात है, वे सब ग्वालवाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे। कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपने छिपाने का लुका छुपी का खेल हो रहा था। एक समय वे सब ग्वालवाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे। तब कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपने छिपाने का लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। राजन, उन लोगों में से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक, कुछ भेड़ बन गए। इस प्रकार वे निर्भय होकर खेल में रम गए थे। उसी समय ग्वाल का भेष धारण करके व्योमासुर वहां आया। वो मायावियों के आचार्य मायासुर का पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था। वो खेल में बहुधा चोर ही बनता और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुरा चुरा कर छिपा रहा था। वह महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता। उसका दरवाजा एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल बालों में केवल 4-5 बालक ही बचे, से सब उसने गुफा में बंद कर दिए। तस्य तत् कर्म विज्ञाय कृष्ण शरणदः सताम गोपान नयंतम जग्राह ब्रकम हरे बहुजस। भक्त वत्सल भगवान उसकी ये करतूत जान गए और जिस समय वो ग्वाल वालों को लिए जा रहा था उसी समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़ियों को दबोच ले उसी प्रकार से धर दबोचा। व्योमासुर बड़ा बली था। उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपने को छुड़ा लो, पर भगवान ने उसको इसी प्रकार अपने शिकंजे में फांस लिया था और अपने को छुड़ा न सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़ कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु के भांति गला घोंट कर मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़कर उनकी ये लीला देख रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टान के पिहान तोड़ डाले और ग्वाल बालों को संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया। बड़े बड़े देवता और ग्वाल बाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण ब्रज में चले आए। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां दशम स्कंदे पौर्वार्धे व्योमासुर वधो नाम 37 अध्यायः। जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।